जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जो राजीव प्रकाशन बुक से हम लोग मैथ में तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th में। आपको बता दें कि हम लोग ऊंचाई और दूरी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऊंचाई दूरी 9.1 को हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है उसके MCQs को करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में MCQs बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब की बार तो MCQs पता है आप लोगों को बहुत हार्डली आने वाले हैं। कैसे? उसमें केवल OMR सीट हम लोग भरते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि सारे MCQs की तैयारी कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स MCQs को नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, उसकी तैयारी कीजिए। इसके जो चित्र वगैरह फार्मूले वगैरह तैयारी करेंगे हम 9.1 में बता चुके, प्लीज़ उसको विजिट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन हम क्या है। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले में है कि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से, जैसे क्षण है, जैसे ये क्षण है और ये छाया है, नीचे वाले को छाया कहते हैं। तो क्षण की लंबाई जो है और छाया की जो लंबाई है वो छाया से कितना है, 1/3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कहोगे उन्नयन कोण को मान लो थीटा, यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी और यहाँ मान लो सी। अब इनका कहना क्या है समझना। इनका कहना है कि क्षण की लंबाई हमारे पास क्या है, यच, बटे उसके छाया क्या है, यक्स, बराबर हमारे पास क्या है, 1/√3। ठीक, एक काम करते हैं, इसके गुणा में पहुँचा दो, इसे इसके गुणा में पहुँचा दो। तो यक्स बराबर √3 यच। कोण पूछा है, कोण जब पूछा है तो कोण हमारे पास देखो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज क्या, ABC। सबसे पहली बात तो एक फार्मूला बताते हैं, आपको जानते हो अगर कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ये लंब और ये आधार, तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यच बटे यक्स। तो tan थीटा बराबर यच का मान हमारे पास यच है, यक्स का मान देखो √3 यच है, तो √3 यच, यच से यच कैंसिल। तो हम लोग कहेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। 9.1 को अगर आप लोग कंप्लीटली देख के आ रहे हो तो आप लोग मतलब 9.1 को अगर देख चुके हो तो सारे सारणी हमारे ख्याल से आपको को तैयार है कि हमारे पास जो tan कितने का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये जो 1/√3 है ये tan 30 का मान है। तो tan थीटा बराबर ये है tan 30 अंश, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास एक मीनार की ज़मीन पर छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो समझना, जैसे मान लो कि ये हमारे पास ऊंचाई है और ये हमारे पास छाया है, नीचे वाला छाया कहते हैं। तो ये ऊंचाई और छाया दोनों आपस में बराबर है, दोनों के दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तब इनका कहना है कि कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें भी हम लोगों ने जिस प्रकार से हम लोगों ने लिया था त्रिभुज ABC लिया था, इसी प्रकार इसमें भी लेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार tan का होता ही है। तो tan थीटा बराबर H बटे H, कटकर हमारे पास आ गया 1। आपको बता दें कि tan थीटा बराबर ये tan 45 अंश का मान है, एक जो है ये tan 45 अंश का मान है। तो tan से tan कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे थीटा बराबर 45 अंश। भाई साहब कौन सा आंसर, बी आंसर हमारे पास सही है। तो कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में केवल हम लोग OMR सीट को गोला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखी मार्ग के आकार का है। तो किस प्रकार के आकार का है, सरल रेखी मार्ग का आकार का है। नदी के आर पार एक पुल है तो इस प्रकार से सरल रेखी मार्ग का है। ठीक है,
यदि यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है तो नदी की चौड़ाई आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो, नदी के आर पार एक पुल सरल रेखी मार्ग का है, तो नदी का आकार नदी की चौड़ाई के साथ 60 अंश कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? ये जो कोण बनाता है ये 60 अंश का बनाता है। और यदि पुल की लंबाई 100 मीटर है, पुल की जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई है, ठीक, वो क्या है? 100 मीटर है। इनका कहना आप लोग समझना, इनका कहना है कि 100 मीटर लंबाई, पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो जो पुल है ना, ये जो पुल है हमारे पास BC, ये हमारे पास 100 मीटर है। पुल की चौड़ाई यहाँ 100 मीटर नहीं लेंगे, पुल की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, ठीक, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समझना आप लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फार्मूला वो है आधार बटे कण, तो हम लोग कहेंगे कॉस थीटा, जो कि फार्मूला है आधार बटे कण, ठीक, आधार बटे कण। तो कॉस यहाँ पर लेंगे कॉस 60, आधार क्या है x, कण क्या है 100। कॉस 60 का मान क्या होता है? आपको परिचय कराते हैं कॉस 60 से। कॉस 60 का मान होता है 1/2। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉस 60 की जगह 1/2 बराबर x/100। तो इसे गुणा में पहुँचा दो तो x बराबर 100/2, काटो तो 50। तो हम लोग कहेंगे x बराबर जो है 50 मीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सही है, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, देखो दूरी को ना हम लोग यूँ दिखाते हैं, इसे कहते हैं दूरी, जो कि 30 मीटर है, ठीक। नीचे को हम लोग कहते हैं दूरी जो है हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है। और स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसे ये मीनार है और इसके शिखर से उन्नयन कोण जो है ये 30 अंश है। इनका कहना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ABC। तो हम लोग कहेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ABC में, ABC या ACB बात एक ही है, ठीक है। चलो ACB लिख देते हैं, ACB यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो 10 30 लंब बटे आधार ना, तो h/30। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। 30 को इसको गुणा में पहुँचा दो तो आप लोग कहोगे h बराबर 30/√3। अंडर रूट की कोई भी संख्या अगर नीचे हो तो उसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो √3/√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास h बराबर 30/√3/3। क्यों? 3 का गुणा 3 में करोगे अंडर रूट तो केवल 3×30। तो आप लोग कहोगे कि 10/√3, ठीक है, 10/√3। तो यहाँ पर ऐसे लिखो, तो h बराबर 10/√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो चौथे का बी पार्ट सही है। चौथे का कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में क्या है? 5 में है एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो जमीन के तल से, मान लो कि ये जमीन है और इसके तल से, हाँ ये जमीन है और ये 75 मीटर ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है, ठीक। यह है 36 से 60 अंश का कोण पर झुकी हुई डोरी पर बंधी है। मतलब डोरी को तो यूं ले जाएंगे ना, यूं ही तो ले जाएंगे। जब पतंग उड़ाएंगे तो पतंग की डोरी यूं तो रहेगी ना,
यूं खींचते हम लोग पतंग को, यूं रहेगी। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, ए बी सी, और ये कोण जो है कितने अंश का कोण पर है, 60 अंश का कोण पर झुकी हुई है, तो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर 75 बटे यक्स, ठीक, क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन का। तो साइन थीटा की जगह हमारे पास कोण है 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 75 बटे यक्स। इसके गुणा में पहुँचा दो तो √3 यक्स बराबर 75 दूनी 150, तो 150 इसको बटे में पहुँचा दो तो यक्स बराबर 75 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करो तो 150 √3/3 काटोगे तो 50, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 50 √3 मीटर। तो डोरी की जो लंबाई है 50 √3 मीटर, तो 5 में का भी बी पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास बुक है इसमें केवल टोटल क्वेश्चन 6 ही हैं। आपके बुक में अगर और भी क्वेश्चन हैं तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और आंसर को लिख के भेज देना या ग्रुप में सेंड कर देना, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जमीन पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। जमीन के एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। जमीन है तो यूं जमीन है और जमीन के एक बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है, ठीक, अल्फा है। और मीनार के पाद की दूरी d दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। d दूरी चलने के बाद मान लो कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, तब उन्नयन कोण क्या हो जाता है, बीटा, ठीक, बीटा हो जाता है। तब इनका कहना है कि इन दोनों में से अधिक, जो कोण अधिक है वो किसके पास है, मतलब तब इनका कहना है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हमारे पास। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ए में है अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और हमारे पास है अल्फा इक्वल्स बीटा, अल्फा इक्वल्स बीटा, और हमारे पास है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, ठीक, ये दे दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बीटा और अल्फा में, तो क्या अल्फा का मान अधिक है कि बीटा का मान अधिक है। तो अब तक हम लोग टोटली क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से इस मान का मान अधिक होता है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ए ऑप्शन सही है, मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है, बीटा का मान अधिक है, अल्फा का मान कम है। और इसी के मुताबिक आज हम लोगों ने बहुविकल्पी को ख़त्म कर लिया है। आज मिलेंगे हम लोग विविध प्रश्नावली में, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे वृत्त को लेकर। तो क्या वृत्त के क्वेश्चन को आपको जल्दी चाहिए, अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम जल्दी प्रोवाइड कर दें। या विविध चाहिए आपको, नहीं चाहिए, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हमसे मिलते जरूर रहिए वीडियो में, ठीक, टेक ए स्क्रीन शॉट।